तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कैच मैपिंग टेक्निक क्या होती है। इससे रिलेटेड सारे कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। सबसे पहले इसके अंदर पॉइंट कह रहा है कि कैचे मेमोरी ब्रिज द स्पीड मिसमैच बिटवीन द प्रोसेसर सीपीयू एंड द मेन मेमोरी। यानी जो कैचे मेमोरी होता है वो ब्रिज करता है स्पीड को जो मिसमैच होता है बिटवीन द प्रोसेस एंड द सीपीयू एंड द मेन मेमोरी। अगला पॉइंट कह रहा है कि कैचे मैपिंग इज अ टेक्निक बाय विच द कंटेंट ऑफ द मेन मेमोरी आर ब्रॉट इनटू द कैचे मैपिंग मेमोरी। यानी कैचे मैपिंग जो एक प्रकार का टेक्निक होता है जिसके मदद से जो कंटेंट्स होते हैं मेन मेमोरी के वो ब्रॉट होते हैं इनटू द कैच मेमोरी। और यहाँ पे एक फिगर दिया गया, फिगर के अकॉर्डिंग आप चीज़ों को अच्छी तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। फिगर को आप अच्छी तरीके से बना लीजिएगा और जो एरो का रिप्रेजेंटेशन अच्छी तरीके से आपका होना चाहिए, क्योंकि फिगर बहुत ज़रूरी होता है एग्जामिनेशन में। अगला पॉइंट कह रहा है कि ड्यूरिंग द कैचे मैपिंग ब्लॉक ऑफ मेन मेमोरी इज सिंपली कॉपी टू द कैच, द ब्लॉक इज नॉट एक्चुअली ब्रॉट फ्रॉम द मेन मेमोरी। यानी जो कैचे मैपिंग होता है उसके दौरान जो ब्लॉक ऑफ मेन मेमोरी होता है वो सिंपली कॉपी होता है कैच करने के लिए और ब्लॉक करने के लिए, जो एक्चुअल नहीं होता मेन मेमोरी का। एंड कह रहा है कि देयर आर द थ्री टाइप ऑफ कैचे मैपिंग टेक्निक। पहला होता है डायरेक्ट मैपिंग, दूसरा होता है एसोसिएटिव मैपिंग और तीसरा होता है के वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग। और बेसिकली हमारे वीडियो का मेन फंडामेंटल ये है कि कम से कम समय में आपको बेहतर से बेहतर चीजें प्रोवाइड की जाए, क्योंकि एग्जामिनेशन काफी नजदीक है। मैं चीजों को ज्यादा समझाने में नहीं लेके जा रहा हूं, क्योंकि कम से कम नोट्स आपके पास रहेगा तो आप चीजों को खुद से ही पढ़ के समझ सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। आई होप आप इन चीजों को समझ पा रहे होंगे। तो डायरेक्ट मैपिंग क्या होता है, तो इसमें कह रहा है कि डायरेक्ट मैपिंग एज अ पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ मेन मेमोरी एंड कैन मैप ओनली अ पर्टिकुलर लाइन ऑफ कैच। यानी जो डायरेक्ट मैपिंग होता है एक प्रकार का पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ मेन मेमोरी होता है जिनको हम क्या कर सकते हैं, मैप कर सकते हैं केवल एक पर्टिकुलर लाइन ऑफ कैच के लिए। एंड कह रहा है कि द लाइन नंबर ऑफ कैच टू विच अ पर्टिकुलर मेमोरी ब्लॉक कैन मेजर गिवन बाय, किसके अकॉर्डिंग, बाय द कैच द नंबर दैट मींस मेन मेमोरी ब्लॉक एड्रेस एंड मॉड्यूल्स ऑफ नंबर ऑफ लाइंस इन अ सीपीयू। ओके, उसके बाद एग्जांपल भी दिया हुआ है, एग्जांपल को आप अच्छी तरीके से देख के समझ सकते हैं। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि नोट्स को आप बनाएंगे तो आपके लिए फायदेमंद होगा। और ब्लॉक को अच्छी तरीके से आपको बनाना है, एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। और भी कुछ पॉइंट्स है जो कि डायरेक्ट मैपिंग के अंदर दिए गए हैं, आप इनको देख सकते हैं। और इसका ड्रॉबैक है जिसे हम लोग डिसएडवांटेज भी कहते हैं, तो ड्रॉबैक में भी 3-4 पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, आप इनको अच्छी तरीके से देख के रिलेट कर सकते हैं। सेकंड आपका फुल्ली एसोसिएटिव मैपिंग। तो इसमें भी आपको कह रहा है कि इन फुल्ली एसोसिएटिव मैपिंग अ ब्लॉक ऑफ मेन मेमोरी कैन मैप टू एनी लाइन ऑफ द कैश दैट इज फ्रेंडली अवेलेबल एट दैट मोमेंट। यानी ये बेसिकली क्या होता है, फ्रीली अवेलेबल होता है किसी भी मोमेंट पे जिनका हम यूज कर सकते हैं। दिस मेक फुल्ली एसोसिएटिव मैपिंग मोर फ्लेक्सिबल देन द डायरेक्ट मैपिंग। यानी ये फुल्ली एसोसिएटिव होता है और काफी फ्लेक्सिबल होता है एज कंपेयर टू द डायरेक्ट मैपिंग। और भी कुछ पॉइंट्स हैं। एंड देन आपका है के वे, दैट मींस द सेट एसोसिएटिव मैपिंग। तो इसमें कह रहा है कि इन के वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग कैचर लाइंस आर ग्रुप्ड इनटू द सेट्स वेयर ईच सेट्स कंटेन्स दैट इज द नंबर ऑफ लाइंस। यानी ये एक एसोसिएटिव मैपिंग होता है जिसमें जो कैचर लाइंस होते हैं वो ग्रुप होते हैं सेट्स में, और जहां पे प्रत्येक जो सेट्स होते हैं वो कंटेन करते हैं नंबर ऑफ लाइंस को। अगला पॉइंट कह रहा है कि पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ मेन मेमोरी कैन मैप टू ओनली वन पर्टिकुलर सेट टू द कैच। और भी कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इनके अंदर दिए गए हैं, कुछ फॉर्मूलाज भी हैं, आप इनको लिख लीजिए और नोट्स को बनाते जाइए। मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ तक पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग अगले यूनिट को स्टार्ट करेंगे।